सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल लॉ का एक क्वेश्चन जो कि एमटीपी अगस्त 2018 में क्वेश्चन आया था। सो द क्वेश्चन बेस्ड है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर के ऊपर, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है। एबीसी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जिसके अंदर है 50 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच एंड इट्स पेड अप कैपिटल एसेट्स पेड अप कैपिटल, जिसके अंदर कितने हैं 50 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एसेट्स पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द टोटल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जो टोटल शेयर होल्डर्स है कंपनी में, देर आर 20,000 शेयर होल्डर्स हु आर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000 ईच। तो 20,000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिसके पास जो शेयर है उन्होंने होल्ड किया है नॉट मोर देन 20,000 ईच। ओके, सो जिनका फेस वैल्यू कितना है 20,000 से कम है। A group of shareholders who has applied for these shares at the time of issue of such shares by the company by issuing prospectus and had been allotted these shares want to appoint a small shareholders director। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स जो स्टार्टिंग में जब शेयर्स इशू कर लिए थे प्रोस्पेक्टस के टाइम पे, जब इशू हुआ था उस टाइम पे जब उनको शेयर्स अलॉट किया था, अब वो शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि हम अपॉइंट करें स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट एंड गेट द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन द कंपनी। Total number of 1,500 such small shareholders decided to propose Mr. X as a candidature for this post। और तो 1,500 यहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर साथ में आते हैं और यहाँ पे प्रपोज करते हैं कि हम मिस्टर एक्स को यहाँ पे अपॉइंट करना चाहते हैं एज अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। सो इन लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आप सबको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट प्रोवाइडेड डिटरमाइन करना है कि डिटरमाइन द फॉलोइंग सिचुएशन कि क्या प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाना चाहिए बाय द ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स टू हैव मिस्टर एक्स एज अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए उन शेयर होल्डर्स को जो 1,500 शेयर होल्डर्स है स्मॉल शेयर होल्डर्स, उनको ऐसा क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए कि वो ताकि वो मिस्टर एक्स को यहाँ पे अपॉइंट कर सके एज अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के लिए क्या प्रोविजंस रिलेटेड है, स्टेटस एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड व्हाट एक्सेप्शंस आर अवेलेबल टू हिम इन रिलेशन टू अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। तो हम फटाफट यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो सेक्शन नंबर 151 यहाँ पे अप्लाई होता है। सेक्शन 151 किसका, सेक्शन 151 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि प्रोवाइड्स दैट कि लिस्टेड कंपनी जो होती है वो अपॉइंट कर सकती है मे हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय सच स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इन सच मैनर। तो लिस्टेड एंटिटी यहाँ पे एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है एज अ स्मॉल शेयर होल्डर्स इन सच मैनर विच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है उस हिसाब से। तो रूल 7 जो है कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014, रूल 7 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014 प्रोवाइड्स दैट अ लिस्टेड कंपनी में upon a notice of not less than 1,000 shareholders or 1/10 of the total number of such shareholders whichever is lower। तो यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे आने चाहिए, प्रोवाइडेड दैट कि रूल 7 बोलता है कि प्रोवाइड्स दैट कि लिस्टेड कंपनी जो होती है यहाँ पे उनको नोटिस मिलता है, किससे मिलता है नोटिस, नॉट लेस देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, नॉट लेस देन कितने, नॉट लेस देन 1,000 मतलब मिनिमम 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स आने चाहिए और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर। सच शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें हैव अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। सो स्मॉल शेयर होल्डर्स में यहाँ पे कौन आएंगे, यहाँ पे वही शेयर होल्डर्स आएंगे जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹20,000 से कम होल्ड करते हैं, वो स्मॉल शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। सो स्मॉल शेयर होल्डर्स इंटेंडिंग टू प्रपोज अ पर्सन एज अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स शैल लीव अ नोटिस ऑफ इंटेंशन विद द कंपनी एटलीस्ट 14 days बिफोर द मीटिंग अंडर द सिग्नेचर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स जो स्मॉल शेयर होल्डर्स जो प्रपोज कर रहे हैं नाम जिस कैंडिडेट का, तो एटलीस्ट 14 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे नोटिस देना पड़ेगा कि आपका इंटेंशन है, हमारा इंटेंशन है कंपनी की, एटलीस्ट कंपनी को 14 दिन यहाँ पे पहले बताना पड़ेगा, 14 days बिफोर द मीटिंग अंडर 14 days बिफोर मीटिंग यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इस कैंडिडेट को हम स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे किसका अंडर देयर सिग्नेचर, उनका सिग्नेचर आएगा, उनका नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, शेयर्स कितना हेल्ड किया है, फोलियो नंबर क्या है उस शेयर्स का, एंड पर्सन जिसका नाम यहाँ पर प्रपोज किया जा रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स हु आर प्रपोजिंग सच पर्सन फॉर द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। तो नोटिस के अंदर क्या क्या रहेगा, नोटिस के अंदर रहेगा उनका नाम, उन स्मॉल शेयर होल्डर्स का उनका नाम रहेगा, उनका एड्रेस रहेगा, कितने शेयर्स हेल्ड किए, उस शेयर्स के फोलियो नंबर क्या क्या है, और यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सा वो नाम है जो वो प्रपोज कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एज ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। और यहाँ पे ये सारे डिटेल्स आपको कंपनी को यहाँ पे देना पड़ता है नोटिस में। सो नोटिस कब जाएगा, एटलीस्ट 14 days बिफोर द मीटिंग। इफ़ अ पर्सन बीइंग प्रपोज डज नॉट होल्ड एनी शेयर्स इन द कंपनी, अगर कोई पर्सन प्रपोज किया जा रहा है, मिस्टर एक्स यहाँ पे प्रपोज हो रहा था, तो उसने अगर कोई शेयर हेल्ड नहीं किया तो
डज नॉट होल्ड द डिटेल ऑफ शेयर्स हेल्ड एंड फोलियो नंबर नीड नॉट बी स्पेसिफाइड इन नोटिस। तो फोलियो नंबर यहाँ पे जो है यहाँ पे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स ही हेल्ड नहीं कर रहे हैं। नोटिस शैल अकम्पनीड बाय, नोटिस यहाँ पे अकम्पनी किससे होगा, बाय द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट साइन बाय अ पर्सन जिसका नाम यहाँ पे प्रपोज किया जा रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। यहाँ पे नोटिस में यहाँ पे क्या होगा, नोटिस के साथ साथ यहाँ पे स्टेटमेंट लगाया जाएगा। स्टेटमेंट जो कि यहाँ पे साइन किया जाता है, कौन साइन करेगा, साइन किया जाता है वो नया पर्सन जिसका प्रपोज किया जा रहा है एज अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, उसका नाम यहाँ पे जिसका नाम प्रपोज किया जा रहा है वो क्या करेगा, स्टेटमेंट लगाता है, स्टेटमेंट में लगाएगा और स्टेट करेगा, स्टेट की अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा, वहाँ पे लिखेगा कि ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट, कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। फिर अपना कंसेंट देगा टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो a person shall not be appointed as small shareholders director of the company if a person is not eligible for appointment in terms of section 164। अगर कोई पर्सन जो सेक्शन 164 के हिसाब से अगर एलिजिबल नहीं है, सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, तो सेक्शन 164 के हिसाब से अगर आप डिस्क्वालीफाई हो तो आप स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होंगे। उसके बाद आ रहा है कि स्टेटस ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, क्या होगा स्टेटस स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का। रूल 7 जो है कंपनीज अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014 बोलता है, प्रोवाइड्स दैट सच डायरेक्टर शैल बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब्जेक्ट टू हिज बीइंग एलिजिबल अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 एंड हैज़ गिवन अ डिक्लेरेशन ऑफ हिज इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 7। सो यहाँ पे सच डायरेक्टर को यहाँ पे ट्रीट एज अ कंसिडर किया जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सब्जेक्ट टू क्या, सब्जेक्ट टू वो एलिजिबल होना चाहिए अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6, और साथ ही साथ वो डिक्लेरेशन दे कि वो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस वाला डिक्लेरेशन दे सेक्शन 149 सबसेक्शन 7 में कि वो एलिजिबल है अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात होती है, और वो डिक्लेरेशन भी देता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वो एक्चुअली में इंडिपेंडेंट है अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 7। एक्सेप्शन की अगर बात करें, सब्जेक्ट टू विच द स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर आर अपॉइंटेड, द अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 एक्सेप्ट दैट कि सच डायरेक्टर शैल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। ये सारे डायरेक्टर, ये जो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर होते हैं वो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होते हैं। और सच डायरेक्टर का यहाँ पे डायरेक्टर का जो टेन्योर होता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का, उसका जो टेन्योर होगा शैल नॉट एक्सीड 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। तो यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स से ज़्यादा यहाँ पे आपका एक टेन्योर नहीं होना चाहिए। ऑन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, यहाँ पे एक बार आपका एक्सपायरी ऑफ सच डायरेक्टर शैल नॉट बी फॉर रीअपॉइंटमेंट, एक बार एक्सपायरी हो गया आपका टेन्योर का 3 साल खत्म हुए तो आप एलिजिबल नहीं होते रीअपॉइंटमेंट के लिए। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इट इज़ बेस्ड ऑन स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर।